मेरा नाम रामाशीष ठाकुर। जी, आप यहाँ के जो है इस स्कूल के डायरेक्टर हैं जी। क्या कहते हैं इस स्कूल के बारे में, क्या क्या आप लेके आए हैं जीडी रामा पब्लिक स्कूल की तरफ से इस गांव वालों के लिए या आसपास के गांव वालों के लिए? मैं एक सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। हमारी अभिलाषा थी सेवानिवृत्त होने के बाद लोगों को, बच्चों को, यहाँ के पिछड़े समाजों को कुछ शिक्षा के माध्यम से इन लोगों को आगे बढ़ावे। तो मैंने इस पर अमल किया और ये स्कूल खोलने का। आपके मन में कब से विचार आया? विचार बहुत दिन पहले से था, लेकिन मैं नौकरी से जुड़ा हुआ था तो ये सब नहीं कर पाया। मतलब आपने सोचा कि सेवानिवृत्त होने के बाद उस टाइम को शिक्षा में ही लगाया जाए? सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने सोचा इस समय को इसमें ही लगाया जाए ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित कुमार शर्मा हुआ। जी, आप स्कूल से बिलोंग करते हैं? हाँ, स्कूल से बिलोंग करते हैं। इसके जो निदेशक हैं संदीप कुमार शर्मा, उसके बड़े भाई हुए हम। जी। क्या कहेंगे जीडी रामा पब्लिक स्कूल के जरिए आप किस तरीका की शिक्षा देने जा रहे हैं? आपका सिलेबस या फिर ये कैरिकुलम या फिर बच्चों के लिए क्या क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी रहेगी? एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो रहेगी, लेकिन हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं यहाँ की व्यवस्था के बारे में। अभी जो पलायन का मुख्य जो देखा जाता है, मतलब अपने छोटे गाँव से, गाँव तबकों से और पिछड़े समाजों से अक्सर लोग शिक्षा स्वास्थ्य के लिए ही शहर की तरफ पलायन करते हैं। ये जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं तो भाषा एक बहुत बड़ी समस्या बनती है। तो हमने ये सोचा कि इस चीज़ को कैसे दूर किया जाए। तो इसके लिए हम सोचे कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश माध्यम से ही शुरू से ही हम उस पर थोड़ा फोकस रहें। जी। ताकि यहाँ से जब हायर एजुकेशन में बच्चे जाएं तो उसको ये भाषा समस्या ना हो। दूसरी बात है कि जो पलायन हो रही है शिक्षा के लिए, अधिकतर शिक्षा के कारण जो हम लोग संयुक्त परिवार है वो विघटित होकर के एकल परिवार में परिवर्तित हो रहे हैं। किसी के पास अच्छी जैसे ही थोड़ी बहुत इकोनॉमी आ जाती है तो अपने बच्चे को वो अच्छी शिक्षा देने के लिए शहर की तरफ पलायन कर। चलिए, ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर पब्लिक स्कूल जो है व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो है एक नंबर बढ़ा रहे हैं। क्या आप जीडी रामा पब्लिक स्कूल के जरिए एक स्कूल की संख्या तो नहीं ना बढ़ा रहे हैं, या फिर आप इस आसपास के गाँव के विकास के बारे में सोचते हैं? नहीं, वो संख्या बढ़ाने से कोई फायदा है नहीं। हम जिस समाज में रहते हैं हमारा नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि उस समाज के विकास के लिए कुछ करें। तो इसके लिए अगर इस तरह की विद्यालय हो तो विद्यालय शिक्षा का ही केंद्र होना चाहिए। चलिए, पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ के लोग काफी ज्यादा गरीब है, खुटौना का इंटीरियर एरिया है, नेपाल बॉर्डर बगल में सटे हुए हैं। आप ये बताइए, गांव के लोग ज्यादातर गरीब ग्रुप हैं, ये पब्लिक स्कूल में पढ़ाना सबकी बस की बात नहीं है। फीस के मामले में आप जो है किस तरह की सुविधा रखेंगे और कितने दर पे छूट मिलेगी, और या फिर इसका फीस का लेवल कैसा रहेगा? फीस को हमेशा ही कोशिश रहेगा रीजनेबल रखा जाए, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हीं को यहाँ पढ़ना है। कोई बाहर से वाले तो आएंगे नहीं। तो यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है लोगों की इसको ध्यान में रख के ही हम कोई फी स्ट्रक्चर सब बनाएंगे। दूसरी बात है कि अगर कोई बहुत गरीब है, अगर पढ़ना चाहता है, अगर वो ऐसे बच्चे आते हैं, यतीम है, तो उसके लिए हम लोग सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे। ऐसा मतलब हम लोग उतने व्यावसायिक नहीं है कि अगर फी नहीं जमा कर दिया तो उसको स्कूल से निकाल दिया। वो सब यहाँ कभी सुनने को, देखने को ये सब चीजें नहीं मिलेगी आपको। जो विद्यालय है ये सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में है और यहाँ के जो लोग हैं आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं हैं जो बड़े बड़े स्कूल में जाकर के अपने बच्चे को भेज करके शिक्षा दें। तो इस बीच में ये जीडी रामा पब्लिक स्कूल यह खुल करके यहाँ के लोगों के लिए एक सुविधा प्रदान करेगा, जो उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी उसको सही शिक्षा देने में सहयोग कर पाएगा। धन्यवाद। मेरा नाम भुवनेश्वर सलही था। मैं लौखा कॉलेज में थे तो यहाँ से परिचय मिला कि यहाँ एक विद्यालय खुलने जा रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ एक विद्यालय खुल गया है। वैसे तो इसके आसपास में बहुत विद्यालय है, इन विद्यालय का जो संस्थापक है वो भी रिटायर्ड टीचर हैं और शिक्षा से उनका जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि ये विद्यालय भी बहुत फली फूलित होगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम है योगेंद्र प्रसाद मंडल, रिटायर्ड टीचर। वास्तव में शिक्षा की तो जरूरत है ही। शिक्षा के बगैर तो मानव पशु से भी नीचे चला जाता है। कि आजकल जब से शिक्षा में अर्थकड़ी विद्या लगा दिया कि विद्या का भी उपार्जन हो, तो सब लोग इसमें पड़ गए। तो इसमें डबल जोड़ है, और जो बिजनेस है उस बिजनेस में पुण्य नहीं कमाया जा सकता है, लेकिन इसमें अर्थ के साथ साथ पुण्य कमाया जा सकता है। बिल्कुल, बशर्ते कि यहाँ के शिक्षकों को मैंने कह दिया कि आप लोग हृदय से पठन पाठन कीजिए, बल्कि पठन पाठन से ज्यादा पठन पर ध्यान दीजिए। जितना ही पठन पर ध्यान दीजिएगा उतना ही आपका पाठन
मजबूत होगा। नंबर 1, नंबर 2, बच्चों पर मात्र कड़ाई ही नहीं कीजिए, उसको इतना प्यार कीजिए, इतना प्यार कीजिए कि घर भूल करके स्कूल दौड़े चले आवे। जी जी। और यह हमेशा ख्याल रखिए, यही बच्चा हमारे देश की भावी संपत्ति है। मैंने गार्जियनों से भी आग्रह किया है कि आप जो कुछ कमा रहे हैं, जो कुछ धन अर्जन कर रहे हैं, वो विनाशकारी है, कब रहेगा कब नहीं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को संभाल लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी के साथ, आपके बच्चों की ज़िंदगी के साथ साथ आपकी ज़िंदगी और समाज का सुधार होगा, प्रांत का सुधार होगा, देश के सुधार होगा। ये जो पिछड़ा इलाका है और इस तरह के इलाके में जो है जीडी रामा पब्लिक स्कूल के खुल जाने से यहाँ के जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं गाछी वृक्ष जो है खेत खलियानों में भटक रहे हैं, शिक्षा से दूर है, पब्लिक स्कूल आ जाने से कितनी उन्नति हो पाएगी? बहुत उन्नति होगी। विवेकानंद ने कह दिया था बहुत पहले कि यदि बच्चा किसी कारणवश विद्यालय में नहीं जाता है तो विद्यालय को ही बच्चों के नजदीक भेज दिया कीजिए। बिल्कुल, इसलिए रामा पब्लिक स्कूल उसके एकदम अनुकर माने प्रशंसनीय है। जी जी। एकदम उपयुक्त है कि यह जो पिछड़ा इलाका है जहाँ के बच्चे दूर तक नहीं जा सकते थे, वो सारे के सारे बच्चे यहाँ जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जीडी रामा पब्लिक स्कूल के ऑर्गेनाइजर संदीप कुमार शर्मा जी। जानते हैं क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सभी लोगों को जीडी रामा पब्लिक स्कूल के बारे में? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे संस्था पे आए। मैं यहाँ के जनता को यही कहना चाहता हूं कि मुझसे अधिक मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी शिक्षा आपके बच्चे को देने का। आप मुझे बच्चा दीजिए, हम आपको रिजल्ट देंगे, और आप बच्चे दीजिए, रिजल्ट देने की काम मेरा है। मैं इस एरिया का या जहाँ से भी होगा, मैं अच्छे से अच्छे टीचर को व्यवस्था करने का कोशिश करूँगा। कुछ टीचर मैंने नियुक्त किया है, आप बच्चे दीजिए, उस टीचर की क्वालिटी को देखिए, फिर आप मुझे जज कीजिए। चलिए, पूरा पता क्या है? स्कूल का पता है, नाम जीडी रामा पब्लिक स्कूल, कल्लीपट्टी, खुटौना प्रखंड के कोशी नहर से उत्तर अवस्थित है। जी जी। अच्छा, ये बताइए कौन कौन से सब्जेक्ट या फिर क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ पर? क्या कंप्यूटर इंग्लिश एजुकेशन है? मैंने यहाँ पे कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था की है, गाड़ी की सुविधा है, हॉस्टल की सुविधा है, आवासीय जो भी व्यवस्था होता है टोटल मैंने यहाँ पे व्यवस्था की है। जी, पब्लिक स्कूल में जितनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए बिल्कुल लगभग टोटल बिल्कुल व्यवस्था की है। आपका यदि कहीं पे एक बच्चा है, यदि वो उसको ट्रांसपोर्ट की जरूरत है तो मैंने ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जुड़िए आप जीडी रामा पब्लिक स्कूल के साथ। फिर से पता याद रखिएगा, कलरीपट्टी खुटौना। आप जब चलते हैं खुटौना बड़ेल चौक से फुलपरास हाईवे की तरफ, आप लेफ्ट साइड में कोसी नहर के बगल में मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे ये कलरीपट्टी गांव है। देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। और भी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, जुड़िए शिक्षा के साथ, जुड़िए मधुबनी हलचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।